देश में बरसात के दौरान हुई त्रासदी का हिमालय नीति अभियान और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा अध्ययन किया गया है। अध्ययन में सामने आया आपदा के कारणों की जानकारी हिमालय नीति अभियान के पदाधिकारियों ने सोमवार को मीडिया से साझा की। हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, अध्यक्ष कुलभूषण उपमन्यु और सचिव संदीप मिन्हास ने सोमवार को धर्मशाला में संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि अध्ययन के अनुसार आपदा के कारण मानव जनित और है, जिस कारण ये आपदा व्यापक तौर पर प्रदेश में फैली और भारी नुकसान हुआ। अभियान में शामिल पदाधिकारियों का कहना है कि बरसात में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान प्रदेश में हुआ है। काफी जाने भी इस आपदा में गई है। ऐसे में जरूरी है कि भारत सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और NDRF के फंड से प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। जिन लोगों की घर और खेती बरसात में उजड़ी है, इनके लिए प्रदेश सरकार को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में छूट के लिए आवेदन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसात में घर और कृषि भूमि खो चुके लोगों को वन विभाग की भूमि पर घर और कृषि के लिए भूमि अलॉट की जानी चाहिए। अभियान के पदाधिकारियों का कहना है कि आपदा के लिए फोरलेन भी एक कारण बना और हाइडल प्रोजेक्ट का प्रबंधन गलत तरीके से हुआ और डैम सेफ्टी नियमों को सही ढंग से फॉलो नहीं किया गया। CWC के प्रोविजन नहीं माने गए, उनकी अवहेलना हुई, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। 2 माह के अध्ययन में वैज्ञानिकों व एक्टिविस्ट ने ये आकलन किया है। हम आज हिमालय नीति अभियान और दूसरे सामाजिक संगठन जो अलग अलग हिमाचल प्रदेश में हैं, वो आपके यहाँ इसलिए आए कि हम लोग पिछले 2 महीने से इस आई आपदा हिमाचल प्रदेश में बारिश से जो आपदा आई है उसका अध्ययन कर रहे थे और सब जगह लोगों की मदद में शामिल थे। हमने पाया कि इसमें बहुत से ऐसे कारक हैं जो मानव जनित हैं और जिन कारणों से ये आपदा जो है बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर फैली और उसमें निश्चित तौर पर 4 लेन का निर्माण एक बहुत बड़ा कारण बना और हाइडल प्रोजेक्ट के जो निर्माण है और उनका हाइडल प्रोजेक्ट का जो प्रबंधन है जो बहुत गलत तरीके से हुआ, उसमें डैम सेफ्टी एक्ट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया और CWC के कोई प्रोविज़न नहीं माने गए, उसकी वायलेशंस हुई जिस वजह से बहुत नुकसान हुए। हमने ये भी देखा कि रूरल रोड्स जो अभी कंस्ट्रक्ट हुई हैं उनका ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ना क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम था, ना उसके पीछे उसके नीचे जो है उसका क्या ट्रीटमेंट किया गया चेक डैम लगा करके, तो सारे खेतों को और घरों को नुकसान बहुत जगह हुआ। ये सब हमारे सामने हुआ है। ये कारण हमने जो अभी 2 महीने में अध्ययन किया जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, उसमें ये पाया गया कि ये मुख्यतः कारण रहे हैं और इसके लिए अब ज़रूरी है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। 12,000 करोड़ से ज़्यादा बहुत जाने गई हैं, तो ज़रूरी है कि भारत सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। NDRF के सारे फंड से पूरी रिकवरी हो इस पूरे लॉस की। और हम ये भी कहना चाहेंगे जिन लोगों के घर और खेती चले गई है, तबाह हो गई है, खेती करने लायक कोई जगह नहीं रह गई है, उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में एग्जम्पशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए और उनको स्टेबल जगह पर जो है जंगलात की जगह में जो है घर और खेती के लिए और बगीचे के लिए जगह अलॉट की जानी चाहिए। हम ये भी कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को जो नई पॉलिसियाँ विकास की बनानी है उसमें हिमालय में कैसे निर्माण हो, क्योंकि पाया गया कि ये जो निर्माण इंड्यूस्ड पॉलिसीज फ्रेमवर्क है ये सबसे बड़ा कारक रहा है इस बार। तो इसलिए ऐसा निर्माण हो जो छोटा हो और पर्यावरण मित्र हो और उसका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। कहाँ पर बस्ती हो, कहाँ पर खेती हो, कहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें हो, पूरा जियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल जो है वो पॉलिसी अध्ययन हो, उसके बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क बने। जनता से भी कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी अब आज डिज़ास्टर को के संदर्भ में और उसके रोकने के संदर्भ में जो भी काम होगा उसको केरला की तरह जनता के साथ तालमेल करके बातचीत करके बनाना चाहिए, जिसे को शेयरिंग ऑफ नॉलेज जिसे हम बार बार कह रहे हैं, जनता का ज्ञान, वैज्ञानिक का ज्ञान, सरकार का ज्ञान, उन सबको जोड़ करके नीति बननी चाहिए। धन्यवाद।